फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि होम साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपका दिसंबर 2021 और जून 2022 में आया था, इसके 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवा चुकी थी। बाकी के जो 50 क्वेश्चन बचे थे वो मैं अभी आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ। 12 जुलाई 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर होम साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक देख सकते हैं। बाकी ये पार्ट 2 है। आपका जो 12 जुलाई को पेपर हुआ था होम साइंस का, 50 क्वेश्चन मैं करा चुकी थी। आगे के 50 क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी से आ जाइए और जल्दी से अपने अपने जो हैंड है उसको रेस करिए, जो लोग भी एक्टिव हैं। बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी पूछती जाऊंगी। देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन के साथ यहाँ पर ये पूरा पीडीएफ जिसको भी चाहिए जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। जो मेंबरशिप लेंगे उन्हीं को मिलेगा ये पीडीएफ। कार्यनीति की क्वेश्चन नंबर 50 हम करवा चुके थे, जो कि सामंजस्य के सिद्धांत के पहलू से संबंधित था। कौन कौन से हैं? रेखा और आकार, माप, संरचना और रंग। अभी क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर लिखा है कि कार्यनीति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब ऑप्शन दिए गए हैं A B C D E। पढ़ लीजिए एक बार इनमें से कौन सा फीचर ऑफ अ स्ट्रेटजी है। मैं डायरेक्टली आपको आंसर दिखाऊंगी। इस तरीके के आपको ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो कार्यनीति की जो विशेषताएं हैं वो है, इसके लिए संगठन की प्रतिबद्धता आवश्यक है। यह अधिकांशतः भविष्य के दृश्य पर आधारित होता है। यह बाह्य परिवेश में कारकों के अपेक्षित व्यवहार पर भी आधारित होता है। कार्यनीति की विशेषताएं। ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 52, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो अभी फरवरी वाला एग्जाम देना, तो जरा इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। भारत में उपभोक्ता समस्याएं क्या क्या हैं? नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आंसर करिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, 30 सेकंड में आंसर करना है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जानकारी की कमी, खराब यातायात सुविधाएं, समृद्धि, निरक्षरता या फिर आकर्षक पैकिंग। क्वेश्चन नंबर 52 का होम साइंस वाले जो तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें। इवन ये क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, सेट एग्जाम सब में पूछा जाता है। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जानकारी की कमी, निरक्षरता यानी पढ़ा लिखा ना होना, और आकर्षक पैकिंग। ये उपभोक्ता की समस्याएं हैं जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। चिल्ड्रन हु हैव मॉरली टेंड टू हैव पेरेंट्स हु, नैतिक रूप से व्यवहार करने वाले बच्चों के माता पिता कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, 2, 3। पढ़ते जाइए साथ साथ। ऑप्शन को ऐसे ही पढ़ना होगा एग्जाम में, काफी बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑप्शन बताइए इसमें से क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक रूप से व्यवहार करने वाले बच्चों के माता पिता के निम्नवत गुण होते हैं। पहला, बच्चों को पारिवारिक निर्णय करने, नैतिक निर्णयों के बारे में चिंतन प्रक्रिया में शामिल करते हैं। बच्चों को अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोणों और भावनाओं के बारे में जानने का अवसर प्रदान करते हैं। दंडात्मक और प्रेरक अनुशासन के बजाय प्यार भरे और समर्थनकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर फिर से एक कोडिंग वाला क्वेश्चन है। पहचान अनेक अंशों से निर्मित एक स्वचित्र है जिसमें क्या चीजें शामिल होती हैं? सेल्फ पोर्ट्रेट कंपोज्ड ऑफ मैनी पीसेस इंक्लूडिंग। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन आपके सामने है ये। ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहचान अनेक अंशों से निर्मित एक सचित्र है जिसमें
कैरियर की पहचान, राजनीतिक पहचान, रुचियां और व्यक्तित्व शामिल होते हैं। अनसोशल बिहेवियर पैटर्न्स आर, असामाजिक व्यवहार पैटर्न्स हैं। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55। तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी प्रैक्टिस तो कहीं भी नहीं हो सकती जब आप लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हो। क्वेश्चन नंबर 55 का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए बी सी ई, ऑप्शन नंबर बी ए बी सी डी, सी ए बी सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बी सी डी। याद रखिए यहाँ से आपको जो भी सही आंसर लगता है सिलेक्ट यहाँ से करना है, यहाँ से, ये नहीं कि आप इसमें से किसी को समझ लो सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 सही आंसर है असामाजिक व्यवहार के जो पैटर्न्स हैं वो हैं आत्म केंद्रित होना, पूर्वाग्रही होना और प्रभुत्ववादी होना। बौद्धिक निशक्तता वाले बच्चे कैसे हो सकते हैं? चलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसको। तो सीधे आंसर पे चलेंगे हम। क्यों आंसर पे चलेंगे? क्योंकि यहाँ से आपके और भी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। बौद्धिक अशक्तता एक असामान्यकृत मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की संज्ञात्मक शक्ति तथा समायोजनात्मक व्यवहारों में न्यूनता होती है। इनकी विशेषता क्या होती है? अन्य बच्चों की तुलना में बाद में बैठना, रेंगना या चलना शुरू करना, चीज़ों को याद रखने में कठिनाई या नहीं समझ पाना, अपने कार्यों का परिणाम देखने पर घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 57 कौन से तरीके सामुदायिक विकास संबंधी पहलों के लिए संभावनाशील नेताओं की पहचान के उपयोग में लाए जा सकते हैं? जहां भी लगे ज़्यादा स्पीड है तो तुरंत ही उसको क्या करेंगे, पॉज करके वीडियो को पूरा देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है? चर्चा, नाटकीकरण, समस्या समाधान, समाजमितीय तकनीक या भागीदारी आधारित अवलोकन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सामुदायिक विकास संबंधी पहलों के लिए संभावनाशील नेताओं की पहचान निम्नलिखित उपयोग में लाई जा सकती है: चर्चा, समस्या समाधान, समाजमितीय तकनीक और भागीदारी आधारित अवलोकन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 58 एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशनल फोक मीडिया इन इंडिया आर। भारत में पारंपरिक शैक्षिक लोक मीडिया के जो उदाहरण हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी यानी जत्रा, ऑप्शन नंबर बी बुर्रा कथा, ऑप्शन नंबर ई विदेशिया। पारंपरिक शैक्षिक लोक मीडिया के जो उदाहरण हैं वो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 59 परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन किसके लिए होता है? मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट इज फॉर। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर ए प्रभावी प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी यानी उद्देश्यों की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी यानी कि जवाबदेही स्थापित करना और ऑप्शन नंबर ई संसाधनों का इष्टतम प्रयोग, जबकि स्टॉक होल्डर्स या हितधारकों को प्रोत्साहन इसमें शामिल नहीं होगा। अमर्त्य सेन ने विकास की अवधारणा का विस्तार किया, जिसमें क्या चीजें शामिल थी? कई ऑप्शंस देते हैं फिर उसमें भी कोडिंग वाले ऑप्शंस देते हैं, तो डायरेक्टली हम इसको ज़्यादा लंबा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्टली हम जो उसका एक्सप्लेनेशन है उस पे चलते हैं। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री दार्शनिक, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत रत्न इनको दिया गया था। इन्होंने डेवलपमेंट एज फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी जिसमें विकास की अवधारणा का विस्तार किया। लोगों की क्षमता का निर्माण इसमें शामिल था, लोगों की स्वतंत्रता का संवर्धन, असमानताओं में कमी लाना। परीक्षण की क्षमता है, परीक्षण की क्षमता यानी पावर ऑफ अ टेस्ट इज, पढ़ते जाइए। चलिए देखिए इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां पे भी जरूरत पड़े तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। परीक्षण की क्षमता जनसंख्या से लिए गए एक प्रतिदर्श पर आधारित जनसंख्या पर वास्तविक प्रभाव का पता लगाने की योग्यता। जब प्रतिदर्श का आकार बढ़ता है तब ये बढ़ जाता है सही ढंग से अमान्य परिकल्पनाओं के अस्वीकार होने की प्रायिकता, जबकि ये गलत हो।
फिर एक मैचिंग दी गई है, यहाँ पर कैल्शियम दिया है और उससे जुड़ी हुई यहाँ पर पूरी मैचिंग है। तो डायरेक्टली हम मैचिंग के आंसर पर चलते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी मैचिंग है ये, तो कन्फ्यूज़न नहीं होने पाए तो डायरेक्टली हम आंसर को देखेंगे। कैल्शियम 16 से 18 साल की किशोरियों के लिए 1050 मिलीग्राम प्रतिदिन जरूरी है। मैग्नीशियम 16 से 18 के लिए 340 मिलीग्राम, लौह 16 से 18 के लिए 30 मिलीग्राम, जिंक 16 से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं उनके लिए 14.2। प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हो सकता है यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिर मैचिंग में या स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि किसके लिए कितना ज़रूरी है, कैल्शियम हो चाहे जिंक हो। ठीक है, फिर एक और सूची है, ये भी हम आपको डायरेक्टली आंसर दिखाएंगे। देखिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिप्सन इनहिबिटर पोषण विरोधी कारक, मोनोसोडियम ग्लूटामेट इनहेंसर, टोकोफेरॉल एंटीऑक्सीडेंट और योगर्ट प्रोबायोटिक। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। सॉरी। फिर है सिलाई वर्ग और उसका उपयोग। इस तरीके की मैचिंग आती है आपके एग्जाम में। अभी जैसे आप देख रहे हो कि जुलाई 2022 का क्वेश्चन पेपर होम साइंस का आप सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर ना सिर्फ सॉल्व करवाया जा रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है, आंसर भी दिया जा रहा है। अलग से आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको देख लेते हो तो भाई जल्दी से इसी बात पे वीडियो को एक लाइक और अपने जितने भी होम साइंस ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं उनको शेयर करो ये वीडियो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। 300 सिलाई वर्ग लॉक सिलाई में आता है, 400 बहुधागा श्रृंखला सिलाई, 500 ओवर एड्स सिलाई, 200 हस्त सिलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ के फैशन के टर्म्स और उनके जो डिस्क्रिप्शन है वो दिए गए हैं, तो इसको भी डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग समझेंगे आंसर के थ्रू, क्योंकि काफ़ी बड़ा है यहाँ पे ये जो मैचिंग है, प्रॉपर क्लियर नज़र नहीं आएगी अगर हम ज़्यादा उस पर एक्सप्लेन देखने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ देखिए शब्द और उसकी व्याख्या। बॉडीज क्या है, एक बेसिक डिज़ाइन का वृहत स्तर पर स्वीकृत संस्करण। ट्वाइल्स एक मूल डिज़ाइन का कम महंगा संस्करण। एटिलियर्स डिज़ाइनर कार्यशाला हेतु फ्रांसीसी शब्द। मोडा प्रोंटा इटली में प्रचलित पहनने को तैयार वस्त्र। अगला क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर स्टेयर केस यानी सीढ़ी के हिस्से और उनके विवरण दिए हैं, वो भी मैच कराना है आपको। देख लीजिए कैसी मैचिंग आती है, देख लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑप्शंस में मैचिंग है आपकी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रेड सोपान का क्षैतिज हिस्सा जिस पर पैर रखा जाता है। राइजर सोपान का लंबवत भाग। फ्लाइट प्लेटफॉर्म के बिना सोपानों की श्रृंखला। नोजिंग ट्रेड के बाहर निकला हुआ किनारा। सॉफिट सीढ़ी की भीतरी सतह। क्वेश्चन नंबर 67। फिर से एक मैचिंग है, देख लीजिए, थोड़ा सा मैं कम जूम करती हूँ। ऑनिंग खिड़की, मर खिड़की, क्लियर डोरमर खिड़की, क्लियर स्टोरी और स्काईलाइट। चलिए देखिए इसका आंसर। ऑनिंग खिड़की क्या चीज़ होती है, विंडो यूनिट जिसमें विंडो फ्रेम के शीर्ष पर शेष होता है। डोरमर खिड़की क्या होती है, ढलुआ छत पर दी गई लंबवत खिड़की। क्लियर स्टोरी खिड़की छत की लाइन पर या उसके नज़दीक ढांचागत दीवार के शीर्ष पर। स्काई लाइट यानी ढलुआ छत पर दी गई जो है खिड़की। पीयर स्टेटस यानी साथियों की स्थिति और उनका वर्णन। फिर से देखिए, पॉपुलर चिल्ड्रन यानी लोकप्रिय बच्चे। नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, आप लोग PYQ आप लोग डायरेक्टली चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से, तो वहाँ से PYQ डाउनलोड करो और ये सारे के सारे ऑप्शन जितने भी आप लिख रहे हो इसको टिक कर लो, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, रिजेक्टेड चिल्ड्रन
कंट्रोवर्शियल चिल्ड्रन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? लोकप्रिय बच्चे बारंबारिता से एक सर्वोत्तम मित्र के रूप में नामित किए जाते हैं। उनके साथियों द्वारा विरले ही नापसंद किए जाते हैं। जो लोकप्रिय होते हैं इसको ज्यादातर क्या किया जाता है? कम लोग नापसंद करते हैं। उपेक्षित अप्रायिक रूप से सर्वोत्तम मित्र के रूप में नामित किए, जो लेकिन उनके साथियों द्वारा नापसंद नहीं किए जाते हैं। अस्वीकृत विरले ही किसी के सर्वोत्तम मित्र के रूप में नामित किए जाते हैं और उनके साथियों द्वारा सक्रियता से नापसंद किए जाते हैं। विवादास्पद बच्चे यानी बारंबारिता से किसी के सर्वोत्तम मित्र के रूप में नामित या नापसंद दोनों ही किए जाते हैं। रिफ्लेक्सेस और अनुक्रियाएं। रिफ्लेक्सेस और अनुक्रियाएं देख लीजिए। मोरो बेवेंस्की, रूटिंग और टॉनिक नेक। तो इसको भी हम लोग आराम से देख लेते हैं। बेवेंस्की क्या है? टखने ऊपर उठाता है, पाँव मोड़ता है। मोरो चौंकता है, पीछे की ओर झुकता है, सिर पीछे गिराता है, भुजाओं टांगों का उठाता है और उसके बाद उन्हें शरीर में केंद्र में ले जाकर बंद कर देता है। रूटिंग सिर मोड़ता है, मुंह खोलता है। टॉनिक नेव दोनों हाथों से मुट्ठी बनाता है और सामान्यतः सिर को दाईं ओर मोड़ता है। फिर दिया है सतत विकास लक्ष्य और विकास के मामले। पेपर 1 के भी कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर 2 में देखे जा सकते हैं। बाकी ऐसे ये कॉन्सेप्ट तो आपका होम साइंस में भी आता है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सतत विकास के लक्ष्य दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको पेपर 1 की क्लास में बताया भी था, जहां पे आपको लक्ष्य दिए होंगे और मैच कराना होगा कि कौन सा लक्ष्य, कौन सा गोल किससे संबंधित है। जैसे कि नो पॉवर्टी SDG गोल 1, 0 हंगर शून्य भुखमरी, SDG 3 गुड क्वालिटी आपका जो हेल्थ है, SDG 4 गुणवत्तापरक शिक्षा। बॉडी एक्सप्रेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शरीर की अभिव्यक्तियां, एम्ब्लेम्स इलिस्ट्रेटर्स यानी चित्रक, रेगुलेटर्स यानी विनियामक, एडेप्टर्स यानी अनुकूलन। तो यहाँ भी आप देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया था सी, यानी प्रतीक वर्तमान वार्तालाप के विषय के बजाय एक संदेश संप्रेषित करना। चित्रक संकेत जो मौखिक संप्रेषण में पूरक होते हैं। विनियामक अमौखिक संप्रेषण का प्रभाव बनाए रखना। अनुकूलन तनाव या स्ट्रेस से मुक्ति में सहायता करना। फिर एक और मैचिंग दी गई है क्वेश्चन नंबर 72। मिश्रित विधि अंकन पद्धति, मिश्रित विधि उद्देश्य कथन, मिश्रित विधि शोध, मिश्रित विधि शोध प्रश्न। तो सीधे चलते हैं इसके आंसर पे। देखिएगा, मिश्रित विधि अंकन पद्धति, मिश्रित विधि शोध महत्वपूर्ण वस्तुओं को संप्रेषित करने वाले शॉर्ट हैंड स्तर, मिश्रित विधि उद्देश्य कथन दोनों गुणवत्तापूर्वक और परिणात्मक तत्वों को आच्छादित करने वाले समग्र उद्देश्य। मिश्रित विधि शोध जानने हेतु एक उपागम जो गुणवत्तापरक और परिणात्मक शोध प्रकारों को शामिल करता हो। मिश्रित विधि शोध गुणवत्तापरक और परिणामकारक तत्वों से मिश्रण को प्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट करने वाले प्रमुख प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 बहुत हो गया, हम बहुत बोलिए। अब आपको जरा क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर करना है। टाइम दे रही हूं आपको 15 सेकेंड। उच्चतम से निम्न तक के लौह तत्व वाली खाद्य वस्तुओं को सही क्रम में लगाइए। बाजरा, सोयाबीन, पालक, बादाम, हींग। आंसर करिए। 12 जुलाई 2022 होम साइंस पेपर 2 यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी सभी में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। उच्चतम से निम्न तक के लौह तत्व वाली खाद्य वस्तुओं का सही क्रम है। हींग 39.4, सोयाबीन 9 mg, बाजरा 8 mg, बादाम 5.4 mg, पालक 2.7 mg। यानी सबसे ज्यादा किसमें है? हींग में लौह तत्व। ठीक है, नोट डाउन करते जाना भाई सब लोग। अरेंज द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस इज करेक्ट सीक्वेंस। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 74 जो लोग भी चाहिए कि नहीं चाहिए नेट JRF चाहिए ना,
चाहिए कि हाँ भाई हम टीजीटी पीजीटी में भी होम साइंस लिए हैं, अच्छे से परफॉर्म करें, हम अगर सेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी अच्छे से परफॉर्म करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन नंबर बी, यानी पोषण जांच, पोषण मूल्यांकन, निदान, अंतक्षेप और पोषण निगरानी। ऊन उत्पादन का जो सही क्रम है वो कौन सा है? कंकतन, मार्जन, संघूनन, कार्बनीकरण, श्रेणीकरण, छटाई करना या फिर ऊन की कटाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों ही हैं। दोनों ही विकल्पों को सही माना गया है। ऊन एक जंतु यानी प्राकृतिक रेशा है। ऊन उत्पादन का सही क्रम है ऊन की कटाई करना, श्रेणीकरण छटाई करना, मार्जन करना, कार्बनीकरण करना, कार्डिंग करना और फिर लास्ट में कॉम्बिंग करना। क्वेश्चन नंबर 76, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग कलमकारी। कलमकारी बनाने का जो सही क्रम है वो कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, प्राकृतिक विरंजन। फिर आएगा आपका माइरोब्लम उपचार। फिर आएगा मुद्रण, मुद्रण के बाद आएगा धुलाई करना और उबालना। फिर आएगा चित्रकारी करना और उसके बाद लास्ट में आएगा फिटकरी उपचार और धुलाई करना। ऑप्शन नंबर सी। क्या होती है कलमकारी? कलम की सहायता से छपाई की कला मुख्यतः कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश में। अरेंज द स्टेप ऑफ कंडक्टिंग एनर्जी ऑडिट ऑफ अ बिल्डिंग। किसी भवन की ऊर्जा अंकेक्षण के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है, डायरेक्टली वहीं चलते हैं। किसी भवन के ऊर्जा अंकेक्षण के चरण हैं मुवक्किल की बैठक, स्थल निरीक्षण, अतीत के ढर्रे का विश्लेषण करना, अंकेशक की रिपोर्ट, अंकेशकों की सिफारिश का क्रियान्वयन। नियंत्रण प्रक्रिया के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। Arrange the step involved in controlling process in sequence. सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्धारित कार्य निष्पादन मानक, कार्य निष्पादन का मापन करना, मानकों के साथ वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना करना, विचलनों का अध्ययन करना, सुधारात्मक कार्रवाई करना। क्वेश्चन नंबर 79 आंसर करना शुरू करिए। सृजनात्मक प्रक्रिया में सोपानों को व्यवस्थित कीजिए। आपको टाइम मिल रहा है 15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 79, बीच बीच में क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर भी चलेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी सब लोग इसको पढ़िए और आंसर करिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अंतर्दृष्टि, विस्तरण, उद्भवन, उपक्रम तैयारी या फिर मूल्यांकन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, एरिक्सन के मनोसामाजिक सोपानों को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। साइकोलॉजिकल स्टेजेस जो एरिक्सन ने दी थी उनको अरेंज करना है प्रॉपर। आंसर करिए। आंसर में अगर आप ये एक्सप्लेनेशन नोट कर लेंगे तो आगे कभी भी इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आएगा आप आराम से आंसर कर लेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एरिक्सन एक मनोविश्लेषक थे जिन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। 8 चरण बताए: विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध बोध, परिश्रम बनाम हीन भावना, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, आत्मीयता बनाम अलगाव, उत्पादकता बनाम स्थिरता, संपूर्णता बनाम निराशा। 8 चरण हैं ये, इनको नोट कर लीजिए एरिक्सन के। क्वेश्चन नंबर 81, एडगर डेल के अनुभवों के शंकु के अनुसार स्मृति प्रतिधारण निम्नलिखित में से उच्चतम प्रतिशत से लेकर निम्नतर प्रतिशत तक को व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 81, ऑप्शन नंबर बी,
अनुभव का शंकु एडगर डेल द्वारा दिया गया। इसे अधिगम पिरामिड के रूप में भी जाना गया। डेल के अनुसार अधिगम अधिक प्रभावी है। इसमें शिक्षार्थी को न केवल मौखिक प्रतीकों के माध्यम से बल्कि उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक कुछ अनुभवों के माध्यम से भी अवधारणाओं से अवगत कराया जाता है। स्मृति प्रतिधारण उच्चतम प्रतिशत से लेकर निम्नतम प्रतिशत क्रम होता है। इसमें क्या होता है, सिमुलेट यानी मिथ्याभ्यास कराना, सहयोगात्मक पाठ का विकल्प कराना, प्रदर्शन देखना, वीडियो देखना और लास्ट में आता है पठन। क्वेश्चन नंबर 82, किसी संप्रेषण रणनीति के निर्माण में चरणों को व्यवस्थित कीजिए। आंसर करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 82, सही आंसर, संप्रेषण सूचना भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं? संप्रेषण यानी जो आपका पेपर 1 है उसके कुछ क्वेश्चन आपको पेपर 2 में सेम एज इट इज पेपर 2 के कुछ क्वेश्चन आपको पेपर 1 में भी दिख सकते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये आपके पेपर 2 में कैसे आ रहे हैं। कम्युनिकेशन की बात करी जा रही है। निर्माता के चरण में क्या आएगा? रणनीति के निर्माण के चरण, विश्लेषण, निरूपण, मीडिया का चयन, विकल्प बनाना, गतिविधियों का नियोजन और लास्ट में क्या आएगा? मूल्यांकन आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, लिकर्ट स्मिटेड रेटिंग स्केल को बनाने के क्रमानुसार चरण जो हैं उनको बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 83। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी, लिकर्ट स्मिटेड रेटिंग स्केल गुणात्मक तथ्यों को मापने में प्रयोग किया जाता है। इसके चरण है मदों का निर्माण, विशेषज्ञ द्वारा मदों का मूल्यांकन, लघु प्रतिदर्श पर प्रयोग परीक्षण, मद विश्लेषण, विश्वसनीयता आकलन। क्वेश्चन नंबर 84, एक प्रश्नावली को बनाने के क्रमानुसार जो चरण है वो कौन से हैं? पढ़ते जाइए साथ साथ। चलिए देखिए इसका सही आंसर। प्रश्नावली बनाने के जो चरण है, निर्माणकों की पहचान करना, प्रारूप तैयार करना, किसका? प्रश्नों का, प्रश्न बनाना, प्रश्नों को व्यवस्थित क्रमबद्ध करना, उत्तरदाताओं के निर्देशों को लिखना, किसके अंतर्गत आता है? प्रश्नावली के। अब आ गया आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 है, निर्धनता बच्चों में अल्प पोषण का मूल कारण है। निर्धनता संक्रमणों के बढ़ते जोखिम के साथ वस्तुओं एवं पोषण संरक्षा, आवासीय और रहने के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर अल्प पोषण में योगदान करती है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1 दोनों ही सही है और इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो भी है। चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्यों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, किसी पॉलिस्टर हेतु जब निम्न तापमानों पर डिस्पर्स रंजकों का प्रयोग किया जाता है तो रेशे में रंजक अणुओं के भेदन के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। रीजन क्या है? उच्च दाब पर उच्च ताप वाहकों की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी है, दोनों सही है और उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 87, अधिक लंबे बाहरी दीवारें पूर्व पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, छोटी दीवारें उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। इससे दीवार का न्यूनतम क्षेत्र सूर्य की सीधी किरणों के सामने पड़ता है और इस प्रकार ताप का अवशोषण और विकिरण कम होता है। सही है कि गलत? इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी यहाँ जो कारण बताया गया है, जो रीजन बताया गया है स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच खाता है, तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। फिर से एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन, एक डॉक्टर भविष्य में संक्रमण को रोकने के लिए एक वैक्सीन विकसित करता है किंतु उसे लोगों को हानि पहुंचाती है, यह आक्रामक व्यवहार नहीं समझा जा सकता। आक्रामक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू अभिकर्ताओं में सन्निहित इरादा है। हानि पहुंचाने वाले सभी व्यवहार आक्रामक नहीं माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही है।
दोनों ही सही हैं और सही इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी गई है वो भी सही है। तो ये जो आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हो प्लीज़ इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो उससे क्या रहेगा कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है कि इसका आंसर ये क्यों हुआ तो वो आपको मिल जाएगा। सार्वजनिक सेवा विज्ञापन और विकास विज्ञापन विकास के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। स्टेटमेंट 2 है कि वे उत्पादों और सेवाओं की बिक्री करते हैं लेकिन विचारों और संदेशों के लिए ऐसा नहीं करते हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला जो है वो सही है, दूसरा जो कथन है वो सही नहीं बल्कि गलत है। क्यों गलत है? टेक अ स्क्रीनशॉट और पढ़ो इसको, पढ़ लो। अगला क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन का आ गया आपके सामने। बारंबार मापक अनोवा बारंबार प्रयोगों में उन्हीं व्यक्तियों पर माध्य भिन्नताओं की सार्थकता निर्धारित करने हेतु शोधकर्ता को अनुमति देता है। रीजन है कि बारंबार मापक अनोवा ऐसे अभिकल्पों के परीक्षण में प्रयुक्त नहीं होता जहां विषयों का मापन उपचार के पूर्व, दौरान या बाद में किया जाता है। अनोवा के बारे में बात हो रही है, अनोवा टेस्ट। सही आंसर है सी, बारंबार मापक अनोवा बारंबार प्रयोगों में उन्हीं व्यक्तियों पर माध्य भिन्नताओं की सार्थकता निर्धारित करने हेतु शोधकर्ता को अनुमति देता है, परंतु बारंबार मापक अनोवा ऐसे अभिकल्पों के परीक्षण में प्रयुक्त नहीं होता जहां विषयों का मापन उपचार के पूर्व या उसके दौरान किया जाता है। इस प्रकार ए सही है परंतु आर सही नहीं है। अब आ गया आपका आरसी का क्वेश्चन। ये देखिए आरसी का क्वेश्चन आया था कोविड-19 पे। ठीक है, तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए जल्दी से चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर 2 आरसी आती हैं आपकी। तो ओवरऑल यहाँ 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। 2 आरसी आती हैं यानी 10 तो यहीं पर हो गए क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं। तो 100 क्वेश्चन 12 जुलाई के आपके मैंने करवा दिए हैं होम साइंस के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप चाहते हो इसकी पीडीएफ लेना तो कमेंट करें, यस करें टाइप, और साथ ही जो चैनल का मेंबरशिप है वो ज़रूर लें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।